वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम-मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दोहा में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया, जबकि तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया और चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पर मौक़िफ़ और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कतर की कोशिशों को भी सराहा। अरकान असम्बली ने बानी PTI के लिए अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को लिखे खत को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अरकान पार्लियामेंट ने खत अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर लिखा। मेंबरान पार्लियामेंट में खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया। खत में लिखा गया है कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुखालिफिन एतराफ़ कर रही हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। कारकर्दगी और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काला शाह खाकुम में वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि किसान मेरे दिल के बहुत करीब है। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मेरी ज़राअत की टीम मुझसे एक कदम आगे चल रही होती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। सिख यात्रियों की एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की और स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीकी सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। US पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। हमने किसी को मसला नहीं होने देना, चाहे साल में 10 बार आएं। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर वीज़ा की कोई फीस नहीं होगी। हसन इब्दान ननकाना साहब करतारपुर के अलावा भी किसी जगह जाना चाहें तो ओपन करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाला हमला बाइस तशवीश है। तमाम साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को दौरे के दौरान सिफारत खाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इस हवाले से काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर और कतरी हम मनसिब से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने स्मोक बढ़ने के बायस अलर्ट जारी कर दिया। DG इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान शेख के मुताबिक स्मोक के बायस खसूसी बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया और खसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम की हिदायत की गई है। इमरान शेख ने कहा कि स्कूल बंदिश का इक़दाम सांस, एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों की सेहत के लिए किया गया है, जबकि ग्रीन लॉकडाउन के तहत स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से SOPs पर अमल जारी है। DG माहौलियात ने बताया कि ग्रीन लॉकडाउन एरिया में गुज़िश्ता शब स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 बारबेक्यू रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पंजाब में 9 भट्टे और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो गज़ा में जंगबंदी को नाफिज करने के लिए फैसला कुन
तरीके से काम करते हुए इसराइल के खिलाफ असलहे की पाबंदी जैसे ताज़ियरी इकदाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने गुज़िश्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर 15 रुकनी काउंसिल को बताया कि इसराइल से दरख्वास्त करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बाब 7 के तहत गजा में फौरी और मशरूत जंग बंदी को नाफिज करने के लिए सियासी इत्तफाक राय को मुतहरिक करना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से जारी जारहियत न सिर्फ खित्ते की अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है, बल्कि ये आलमी अमन और सलामती और आलमी निज़ाम के लिए एक मुनज़्ज़म खतरा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा कि मैं कितनी बार कहूँ कि ये सच नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि कई बार कहा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ग्रीन लॉकडाउन के तहत लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी और इसके गिरदोनवा में इकदाम शुरू कर दिए गए। इकदाम के तहत माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों में 4 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवा में चिंकी रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। एबट रोड, एल्जर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, ड्यूरेंट रोड और डेविस रोड से हर किस्म के धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद है। नादरा ऑफिस और शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर से पार्किंग को दीगर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि घड़ी शाहू चौक, पुलिस लाइंस, मेंडेगरी रोड और डेविस चौक से कोई भी रिक्शा शिमला पहाड़ी की तरफ नहीं आएगा। शाहराहों पर बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक वार्डन खसूसी ड्यूटी पर मौजूद। ग्रीन लॉकडाउन के इलाका में खुली जगह पर पानी छिड़काव भी जारी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जल्द जंगबंदी का इम्कान पैदा हो गया। लबनान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि चंद घंटों में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी लबनानी फौज करेगी। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने ताल्लुकात का इजहार बहुत देर बाद किया। इसराइली सरकारी मीडिया ने लबनान जंगबंदी की तजावीज़ का मुसवदा नशर कर दिया। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान चंद घंटों में कर दिया जाएगा। मुसवदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे और इसराइली फौजियों के इनक़लाब पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुसवदे के तहत इसराइल जंगबंदी के 7 दिन में लबनान से अपनी फौज वापस बुलाएगा। नौ सौ 69 मेगावाट का नीलम जेहलम हाइड्रो पावर मंसूबा जो मई से शदीद रॉक ब्रस्ट फॉल्ट की वजह से बंद है, कौमी खजाने से करोड़ों रुपए का नुकसान करने लगा, जबकि सार्फिन को सस्ती बिजली से भी महरूम कर दिया गया। मंसूबे की बंदिश ने मुल्क के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर की किल्लत को मजीद बढ़ा दिया है, जिससे तवानाई के मौजूदा बहरान में इजाफा होने लगा। नेपरा ने डिस्पोज के लिए FCA के तहत 0.71 रुपए फी यूनिट कमी पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक अवामी समात के दौरान नेपरा के चेयरमैन ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से मुरम्मत के अखराजात पर वजाहत न देने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक कोई अंदाजा पेश नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज।